नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रियंका है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है इन्फिनिटी आर्ट्स। कुछ दिन पहले से यानी 4 महीने करीब हो रहे हैं, मैंने शॉर्ट वीडियो डालना शुरू किया था, जिसमें कुछ कॉमेडी की, कुछ स्पिरिचुअल और कुछ डांस की थी। एक्चुअली डालती हूँ अभी भी, लेकिन शुरू से मेरा मन था कि मैं कुछ ऐसी बातें शेयर करूं जो मेरी लाइफ में मेरे एक्सपीरियंस के साथ हैं, जो मैं चाहती हूँ लोगों को बताऊं, थोड़ा उनसे उनको भी थोड़ा ये हो कि हाँ, लाइफ में सबके अपने अपने क्या अनुभव होते हैं। ज़िंदगी बहुत कुछ सिखाती है और बहुत कुछ बताती है कि भाई आप जब 40-50 साल की एज के किनारे पे खड़े होते हैं, तब आपको लगता है आपने आधी से ज़्यादा लाइफ जी ली है और अब आप अपनी बाकी बची लाइफ को मैनेज कर लीजिए अपने सीखे हुए अनुभवों से। ये बात होती है। मैं हमेशा जैसे अभी मेरा अपना मानना है कि मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 5-6 साल थोड़े मुश्किल भरे हो सकते हैं, खासकर हमारे जेनज़ीज़ बच्चों के लिए, जिनके हाथों पे भविष्य है, जो हमारे नवयुवक हैं, लड़कियां हैं, जो कि जिनको अभी बहुत ज़रूरत है उन सारे संसाधनों की, उन सारी चीज़ों की, जो ये निर्धारित करेगा कि हमारा देश कल कैसे चलने वाला है। अब मुझे हमेशा ये लगता है कि अगर जब हम बच्चों की बातें करते हैं तो मैं शुरू से अपना बचपन याद करती हूँ कि जब हम छोटे छोटे थे तो हमारी मम्मी, हमारी दादी जी हमको हवन के एक उसमें ले जाया करती थी, जहाँ हवन होते थे, गायत्री मंत्र होते थे, और एक रूटीन था हर महीने संडे में जाना और अपना ये नियम करना, 10 बजे नहा धो के वहाँ पहुँच जाना, गायत्री मंत्रों का उच्चारण करना और सब अच्छे अच्छे पंडितों, ज्ञानियों से मिलना। ये भी एक अनुभव होता है, ये भी एक सौभाग्य होता है। आजकल मैं देखती हूँ ये चीज़ें कम हो रही हैं। बच्चे इतने बिज़ी हैं कि उनके पास कहाँ इन सब चीज़ों के लिए वक्त है। अब दोष भी नहीं किसी को दिया जा सकता कि भाई ये इसकी वजह या उसकी वजह, कुछ ऐसी सिचुएशंस ही हो गई हैं। परंतु फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि मैनेज करना बहुत ज़रूरी है आने वाले वक्त के लिए। अभी मैं आपको हाल का ही एक अनुभव बताती हूँ कि मैं एक ब्यूटी सैलून गई थी, कुछ थोड़ा मोटा काम था मेरा। वहाँ एक लेडी आई थी, वो भी बहुत बड़ी नहीं रही होगी, आई थिंक 27 के करीब, 28 के करीब। उसका एक 3 साल का बच्चा था, तो वो भी अपना कुछ आधा पौन घंटे का काम कराने के लिए आई थी। तो मैंने देखा कि उसने अपने बच्चे को अपने उस काम के दौरान, जहाँ पर वो अपना फेशियल, अपना सारा वक्त कर रही थी, उसी दौरान वो अपने बच्चे को पढ़ा भी रही थी। उसने उसका एक चैप्टर वहाँ कंप्लीट कर दिया था, यानी कि उसी टाइम पे वो 2 वर्क कर रही थी, जो टाइम यूटिलाइजेशन के तरीके से देखा जाए तो कितना बढ़िया है। उसने अपने बच्चों को ना मोबाइल दिया, ना उनको इस तरह से फ्री छोड़ा कि वो कुछ शैतानी करें। उसने बड़े प्यारे और आर्टिस्टिक ढंग से अपने बच्चे को बिल्कुल बिज़ी कर दिया और उसको पढ़ा भी दिया, अपना काम भी करा लिया। मैं बहुत अमेजिंग लग रहा था मुझे कि देखो, ये अकल हमारी टाइम पे मुझे तो नहीं थी। मैं तो होती घर पे बच्चे छोड़ के, चलो भाई ब्यूटी पार्लर का काम कराते हैं, यहाँ पे किसी को पकड़ा देते हैं। लेकिन मैं देख रही हूँ थोड़ा सा बच्चे, जो हमारे आज की जो बच्चियाँ हैं 27-28 साल की, वो थोड़ी मैच्योर हुई हैं बहुत, नो डाउट, और उनको बहुत कुछ मैनेज करना आ गया है अपने अपने जॉब के साथ साथ अपने घर के, अपने बच्चों के सारी लाइफ स्टाइल को मैनेज करना। लेकिन यहाँ मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि सब कुछ मैनेज कीजिए, लेकिन एक चीज़ अपने बच्चों को ज़रूर दीजिए, उनको धर्म से जोड़िए, उनको पूजा संस्कार से जोड़िए, 10 मिनट करिए, लेकिन ज़रूर कीजिए।
क्योंकि हमेशा धर्म ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें शक्ति देती है, हमको अंदर से स्ट्रांग बनाती है। ईश्वर भले ही हमारे सामने ना हो, लेकिन हमारे अनुभवों में, हमारे ख्यालों, हमारे विचारों में तो रहते ही हैं। वो हमें कहीं ना कहीं से सपोर्ट करते ही हैं। बच्चों में जब ये धर्म का संस्कार पड़ेगा तो उनकी हर चीज़ अपने आप बड़ी अच्छे से मैनेज होगी और वो अपनी राह बनाते हुए आगे अच्छे से बढ़ते जाएंगे। मैंने एक चीज़ और भी नोटिस की है कि आजकल बच्चों को स्कूलों में पढ़ाया तो जाता है, लेकिन उनकी एक स्किल्स जो उनकी कोई बच्चों की कुछ स्किल्स होती हैं, उनको डेवलप करने के लिए उतना ध्यान नहीं दिया जाता। बच्चों में स्किल्स डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। स्विमिंग हो, एस्ट्रोलॉजी हो, लैंग्वेज नॉलेज हो, बहुत सारी ऐसी स्किल्स हैं जिनके मैं अभी नाम नहीं ले पा रही हूँ, लेकिन वो बहुत ज़रूरी भी हैं, जिनकी नीड भी है और वो हमारी पर्सनालिटी में चार चांद भी लगाती हैं। हमारे अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस होता है उन स्किल्स के साथ। पढ़ाई तो बेसिक है, पढ़ाई तो करनी ही है, लेकिन पढ़ाई के साथ जो एक्स्ट्रा स्किल्स होती हैं वो बच्चों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाती हैं, अलग बनाती हैं। जब आप उन्हें धर्म संस्कार से जोड़ते हैं, जब आप उन्हें अच्छी अच्छी स्किल्स के साथ जोड़ते हैं, वो बच्चा सूरज की तरह अलग चमकता है तारों के बीच। मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि जो मैं नहीं कर पाई पर्सनली, बहुत अच्छी माँ तो नहीं थी मैं, लेकिन जितना प्रयास हो सका मैंने किया है। ज्ञान बच्चों को धार्मिक रूप से देना, उनको गीता का श्लोक बताना, रोज़ एक गीता का श्लोक बता देना, खेल खेल में, बातों बातों में, प्यार से, उस बच्चे का विकास आप अलग ही देखेंगे, अलग ही देखेंगे। एक चीज़ और, खाना, फूड न्यूट्रिशन, सारी चीज़ों का बेस है। अगर आप अच्छा नहीं खाएंगे, आप अपने बच्चे को अच्छा नहीं देंगे, फिर वो कुछ नहीं कर पाएगा। बर्गर, पिज़्ज़ा, मैगी, इन सब में बेस बच्चे थोड़े दिन ही वो होते हैं, फिर उनमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आने लगती है। कभी मोटा सा चश्मा लग गया, बाल सफ़ेद हो गए, चल नहीं पा रहे, कभी यहाँ दर्द, कभी वहाँ दर्द, मतलब जो 40 की बीमारियाँ वो 30 में, और जो 30 की बीमारियाँ वो 20 में, ये होने लगती हैं। तो मेरा तो ख़ास तौर से एक तरीके से निवेदन ही कह लीजिए कि निवेदन है स्कूलों से कि बच्चों को महीने में एक बार न्यूट्रिशन कैसे हमारी बॉडी को मिलता है, न्यूट्रिशन चैप्टर पर स्टडी कराना बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को कैसे खाना चाहिए, कैसे नहीं खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किस फूड की क्या वैल्यू है। क्योंकि माँ बाप से वो सुनते नहीं हैं, या सुन भी लेते हैं तो उतना ध्यान नहीं देते, लेकिन टीचर्स की बातें उनके मन में घर करती हैं उस टाइम के लिए। लेकिन जब आप नो डाउट जब आप घर में बच्चे को प्यार से समझाते हैं तो वो भी सीखते हैं, लेकिन न्यूट्रिशन वैल्यू की शिक्षा देना बच्चों को बेहद ज़रूरी है। क्योंकि मैं देख रही हूँ आजकल बच्चे बाहर के खाने पर निर्भर हैं। उन्हें भूख लगती है, एक ऑर्डर करते हैं, खाना मंगाते हैं, उन्हें नहीं पता वो क्या खा रहे हैं, उन्हें नहीं पता, वो सिर्फ पेट भर रहे हैं, ना कि शरीर में एक अच्छा पोषण देने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि मैंने अब देखा है कि लोग सजग हो रहे हैं, लेकिन सजगता आपकी बचपन से आती है। जब आप बचपन से बच्चे को थोड़ा थोड़ा सिखाते हैं तो वो बच्चा अंदर लेने लगता है कि हाँ, ये तो मेरी माँ ने तब सिखाया था, ये मेरी माँ ने अब सिखाया था, उसके अंदर आने लगती है। तो इसके लिए माँ बाप की सजगता भी बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि आज नहीं तो कल
मान लीजिए एआई है आज, कुछ जॉब्स में दिक्कतें आती हैं, कुछ भी प्रॉब्लम्स होती है, तो बच्चे में एक ऐसा हुनर होना ज़रूरी है जो वो अपने हुनर के बल पे कुछ अपने लिए कर सके। क्योंकि आजकल तो एआई सारे जवाब दे रहे हैं। कंपनियों को क्या पता कब किसकी ज़रूरत रह जाए ना रह जाए, लेकिन स्किल जब होगी, जब आपके अंदर एक हुनर होगा, आपके अंदर एक पैशन डेवलप होगा उस चीज़ आगे बढ़ने के लिए, तो वो आपको निश्चित रूप से हेल्प करेगा। आज मैं ये बुक पढ़ रही थी, वर्क रूल्स, बहुत अच्छी बुक है, वेरी नाइस बुक। और मैंने इस बुक को जब पढ़ा तो मैंने जाना, जब आप काम करते रहते हैं, दैट विल ट्रांसफॉर्म हाउ यू लिव एंड लीड। काम करने की इच्छा और शक्ति ही आपको जिंदा रखती है, आपके ऑरा को मेंटेन रखती है और सुचारू रूप से आपके मन को चलाती है। जब आप लेज़ी वेज़ी होके या थोड़े से क्या कह लीजिए ऐसे बैठ जाते हैं, तो वो लाइफ को थोड़ा सा डल करती है, थोड़ा सा मुश्किल बनाती है। यहाँ पर मैं एक चीज़ और भी बोलना चाहती हूँ कि बच्चों को, क्योंकि आप माने ना माने, एस्ट्रोलॉजी हमारे जन्मों से चली है, मतलब हमारे बहुत ही पूर्वों से चली आ रही है। तो आप ये मानिए कि एस्ट्रोलॉजी एज अ जीपीएस अगर कोई यूज़ करे तो उसकी लाइफ काफ़ी हद तक मैनेजेबल हो सकती है। एस्ट्रोलॉजी इज़ अ साइंस, नॉट ए मिथ कि दिस कहाँ आप पंडित ज्योतिष के चक्कर में पड़ गए, नहीं, ऐसा नहीं है। ये एक बेसिकली बहुत ही अच्छी साइंस है। अगर आप इसको समझते हैं तो लाइफ आपकी मैं ये तो नहीं कहूँगी कि वो बदल जाएगी, एस्ट्रोलॉजी कांट चेंज योर लाइफ, बट वो एक डायरेक्शन दे सकती है कि आपको किस फील्ड में किस तरीके से वर्क करना चाहिए। मुझे लगता है बच्चों को वो भी सीखना चाहिए एज अ पैशन, एज अ स्किल। वो उनको एक अलग ही नज़रिया देगा जीने का। कभी कभी हम क्या होता है कि हमको कुछ पता नहीं होता है और हम कहीं और हाथ आजमा रहे होते हैं कि हम ये कर लें तो ये अच्छा होगा, वो कर लें तो वो अच्छा होगा। अल्टीमेटली होता वो है जो हमारी किस्मत में लिखा होता है। और जब हम अच्छे किसी ज्योतिष के पास जाते हैं और वो हमें अच्छे से गाइड करता है और उसके अनुसार जब हम चलते हैं तो फ़र्क पड़ता है। आप किसी का जीना मरना, उसकी बीमारी हारी कुछ भी नहीं बदल सकते, लेकिन हाँ, आप अपनी लाइफ को एक डायरेक्शन ज़रूर दे सकते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजी को यहाँ एज ए स्किल ज़रूर मानती हूँ कि हर इंसान को सीखनी चाहिए। एस्ट्रोलॉजी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने जब पढ़नी शुरू की और मैंने जब जाना कि अगर ये चीज़ें मैं पहले जान लेती कि ये चीज़ें मेरे साथ होने वाली हैं या नहीं होंगी या होंगी, तो मैं लाइफ को दूसरे नज़रिए से देखती और चलती। मुझे पता है कि आज ये पानी की बोतल, मुझे पानी आज नहीं मिलेगा पीने के लिए, तो मैं अपने माइंडसेट को वैसे ही तैयार करती। अगर मुझे पता है कि हाँ मिलेगा तो ठीक है, मैं वैसे ही रहती। दैट इज़ एस्ट्रोलॉजी। तो मैं स्किल्स की बात कर रही थी तो उसमें मैंने थोड़ा सा ये चैप्टर जोड़ा है, पर मैं ये ज़िंदगी में हमेशा ये सोचती हूँ कि लाइफ आपको अपने अनुभवों से बहुत कुछ सिखाती है। किताबें तो सिखाती ही हैं, लेकिन अनुभव भी बहुत सिखाते हैं। तो दोस्तों, अभी के लिए फ़िलहाल मेरी यहीं पर ही विराम चाहती हूँ और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगर आपको मेरी कोई भी बात अच्छी या मन को अच्छी लगती है तो